आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। स्वामिनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें याद होना हो क्योंकि पर मैं तुम्हारी हितैषी हूं, मुझे सब याद है। कितने समय पहले आपने मुझे कथा सुनाई थी, एक एक शब्द मुझे याद है। दुई वरदान भूप सन थाती, थाती माने धरोहर, आपकी अमानत रखी हुई है, आपकी धरोहर रखी हुई है। बस मांगहु आज जुड़ावहु छाती। जब तुम्हारी छाती में अभी तक ये मेरी बातें सुन करके बड़ा दुख पैदा हुआ था, जलन हुआ था, अब अपनी छाती को शीतल कर लो। मांगो, मांग लो। एक वो दिन था कि राजा ने कहा तो कैकेयी कहती थी मुझे तो आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हरि बोलो। लेकिन गलत संग का ये परिणाम है। राजा कह रहा है कि मैं नहीं रहूंगा अगर ऐसा हो गया तो। बोले मुझे तो यही चाहिए, चाहे तुम रहो न रहो। देखो हरकतें क्या बता रही हैं कि इसको परवाह नहीं है कि राजा दशरथ बचे न बचे। हरि बोलो। इसको वरदान चाहिए। राजा दशरथ ने नहीं कहा कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा अगर राम चले गए तो वनवास। बोलो इसका अर्थ, इसको परवाह नहीं है, राजा के जीवन की भी परवाह नहीं है। ये काहे के कारण हुआ? गलत संग के कारण। मांगहु आज, आज मौका आ गया है, मांग लो ना। रानी को चुप देखा, बोले मैं बताती हूं क्या मांगना है, घबराओ मत, मैंने सब सोच रखा है। क्या सोच रखा है तूने? सुतहि राज राम ही बनवास, सुतहि। अपने बेटे के लिए राज्य मांग लो, बस भरत के लिए राज्य मांग लो। इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन राम ही बनवास। ये जो राम बड़ा राजा बनने वाला है कल को, इसको वनवास दिला दो, और कम से कम 14 साल का दिलवाना। 14 साल का क्यों? क्योंकि उस समय नियम होता था कि 12 साल में देश की नागरिकता खत्म हो जाती, उस राष्ट्र का नागरिक भी नहीं रहता था। अरे वो सिटीजनशिप समाप्त, आप इस देश के अब नागरिक भी नहीं। हालांकि मैंने इसका रूप दूसरा प्रस्तुत किया था और कैकेयी के चरित्र को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इस समय तो यही शिक्षा दूंगा कि गलत संग करोगे तो सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। हरि बोल, हरि बोल। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेउ सब सवते, देहु लेहु सब हुलास। हरि बोल। बस इस सौत को मजा चखा दो, ये सारा बदला ले लो आज तुम। बड़ा अच्छा मौका है ये, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, वरना बाद में पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और एक बात और बता दूं, जब तक राजा राम की सौगंध न खाए तब तक राजा पर विश्वास मत कर। वो राम की सौगंध झूठी नहीं खाएगा। कहता है भरत भी मेरा बेटा है, लेकिन प्यार उसका राम से ज्यादा है। अरे भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगेऊ यही वचन ना। तब तक कुछ मत मांगना जब तक वो राम की सौगंध ना खा ले कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। उससे पहले अगर तुमने मांग लिया तो मामला उल्टा पड़ सकता है। उसे इस बात पर मजबूर कर देना कि वो कहे कि तुम जो चाहती हो मैं दे देता हूं, लेकिन बोलना तब तक मत मुझे ये चाहिए, मेरे बेटे को राज्य और राम को वनवास। तब बोलना शुरू करना जब वो राम की, बोलो ना, सौगंध खा ले, तब मांगो मुझे वचन न टरही, तब मांगना, जिससे कि राजा दशरथ अपने वचन से टल न सके।
होए अकाज आज निस्बीते, वचन मोर प्रिय मानहु। हृदय से मेरी बात को मानना, हृदय से प्रिय मेरे वचनों को मानना, और ऐसा करना होए अकाज आज निस्बीते, ये रात बीतने से पहले पहले ही मामला गड़बड़ बोलना, वरना कल राज तिलक हो जाएगा और तेरे लिए हमेशा के लिए विपत्ति का बीज बोया जाएगा। अगर ये आज की रात बीत गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा तेरा। वो अकाज, फिर अकाज हो जाएगा, फिर मेरे से मत कहना आज निस्बीते, आज की रात्रि बीतते ही मामला गड़बड़, इसलिए समय से कर ले तू बस। बड़ कुघात कर पात किनी, कहस कोप ग्रह जाओ, जाओ कोप ग्रह में चले जाओ। पुराने जमाने में क्या होता था, कोप भवन होता, हरि बोल। रनिवास में अगर किसी को कोई नाराजगी होती थी तो कोप भवन में चले जाते थे गुस्से की वजह से, तो पता चल जाता था ये गुस्से में है, तो राजा फिर मनाने जाता था। हरि बोल, हरि बोल। कारण जानने की कोशिश करते थे कि भाई क्यों गुस्से में है, कोप भवन में क्यों है, पता लग जाता था। बोलना, तो तुम ऐसा करो, बड़ा मौका तलाश करके इस पापिनी ने कहा कि तुम कोप भवन में चली जाओ और काज समारे उस जग सब। अलर्ट रहना, मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जरा सी तुम्हारी भूल सब गलत कर देगी। सजग हो करके, सावधान होकर के प्रयास करना। सहसा जनपतिया, आज तक तूने राजा पर बड़ा विश्वास कर लिया है, अब सहसा विश्वास मत कर लेना। अचानक राजा पर विश्वास मत करना, वो भवन में जाना, इस हालत में रहना कि राजा को भी देख करके दुख हो जाए तेरी दशा, और वो पूछे क्या बात है, आज क्या हो गया तेरे को, इस हालत में क्यों पड़ी है तू। मत बोलना आगे से, चुप रहना, बस आंसू बहाती रहना, जानबूझ के, ना भी आए तो जबरदस्त। दिल पिघल जाए उसका, ऐसी हालत बना दे, मजबूर हो जाए राजा और कहे कि बताओ क्या बात है, तुम जो चाहती हो मैं बता, मांग लो ना मुझसे क्या चाहती हो, फिर भी मत बोल। अरे मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, जो तुम मांगोगी आज मैं दूंगा। तब कहना, क्योंकि राम की शपथ वो झूठी नहीं खा सकता है, बस मेरे को ये दे दीजिए। तो ही भय तो ही समहित ना मोर संसार। हरि बोल। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय कुबरी को समझ रही है आज रानी। ये जब विनाश का समय करीब आता है तो ऐसे लोग अच्छे लगने लगते हैं। हरि बोल। प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, बार बार बड़ी बुद्धि, अरे कमाल है तेरा दिमाग, तूने तो पूरी योजना ऐसे बना रखी है कि कहीं भी मामला गड़बड़ होने का गुंजाइश ही नहीं। सावधान होकर के मैं क्या करूंगी, तूने सारी सावधानियां तो मेरे को बता दी। कमाल है, क्या दिमाग पाया है तूने कुबरी। अरे तू तो दासी के लायक नहीं, तू तो रानी बनने लायक है। एक बार मेरा काम हो जाने दे तू, फिर देख कुबरी। बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, बहुत बड़ी बुद्धि है तेरी, बार बार वर्णन किया है। तो ही समहित न मोर संसार, तेरे बराबर मेरा हितैषी कौन होगा इस सारे संसार में, मुझे कोई अपना नजर नहीं आ रहा है अब तो। बहे जात कहें बहिस आधार, मैं तो बह जाती अगर तू मेरा आधार ना बनती, तेरा सहारा मिल गया तो मैं बहने से बच गई, वरना तो इस भव सागर में बह जाती नहीं। हरि बोल। जो विधि पुरव मनोरथ काली, करूं तो ही चख पूतरिया। अगर मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, मेरी मनोकामना कल पूरी हो गई, तो सोच लेना तुझे आंखों की पुतली बना दूंगी।
पुतली आंखों की रक्षा करती है, पर आंख के लिए पुतली का इतना महत्व है कि अगर पुतली ना हो तो शायद आंख बचेगी। पुतली किसी को बनाने का तात्पर्य अपनी रक्षा करना। अरे तो अपनी आंखों की पुतली ऐसे दुष्टों को मत बनाना। अपनी आंखों की सही देखने की, सही समझने की अगर रक्षा करना चाहते हो, सही समझ की अगर रक्षा करना चाहते हो, तो अपनी आंखों की अर्थात अपनी समझ की, अपनी सोच की, अपनी बुद्धि की, अपनी मति की पुतली बनाना अपने गुरु को और परमात्मा को। किसी और को बनाओगे तो आंख खत्म नहीं हो जाएगी। फिर ये तुम्हारी देखने की शक्ति नहीं रहेगी कि इस काम में मेरी भलाई है या बुराई है। तुम्हारी आंख खत्म हो जाएगी, तुम अंधे हो जाओगे। हरि बोल। इन आंखों से तात्पर्य नहीं है तुम्हारी ज्ञान की आंखें खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो जाएगी। इसने क्या कहा है, अगर कल मेरा मनोरथ पूरा हो गया तो करूं तो हे चख उतरिया। हे आली, चख माने आंख, आंख की पुतली बना लोगी तो। अरे बोल। बहुविधि चेरी ही आदर देई, कोप भवन गवनी कहके। आदर तो बिना था कुबरी नहीं, लेकिन रानी कुबरी को सम्मान दे रही है। अब तो ऊपर नीचे मत बैठो, ऊपर एक बार मेरे गले लग ले, यहाँ बैठ। अरे अब तेरी जगह वहां नहीं है, अब तो मेरे दिल में जगह है, मेरे सिर पर तेरी जगह है। मैं तेरी बड़ी इज्जत करती हूँ। अब तूने तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात, कमाल है। देख तो तेरे को कितनी चिंता है मेरी चिंता किसी को नहीं है। राजा को भी मेरी चिंता नहीं थी, और राम को मैं अपना समझती थी, उसको भी मेरी चिंता नहीं है। ये नगर निवासी भी कहते थे कई बड़ी अच्छी है, लेकिन किसी को चिंता होती तो कोई तो मुझे आके बताता कि ऐसा हो रहा है। मेरे लिए विपत्ति का बीज बोया जा रहा है। तेरे बराबर पूरे संसार में मुझे अपना अब कोई भी नजर, बोलो ना, बहुत प्रकार से सम्मान दे करके वो कोप भवन में, बोलो ना, चली गई। आज का प्रसंग हम यही रोकते हैं। आगे क्या हुआ फिर सदेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का वहां से चले जाना ही बेहतर है। हम राम को वनवास की ओर जाते हुए प्रसंग नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे लोगों का जिनका गलत संग से मृत्यु पैदा हो गई है, ऐसे लोग कहीं वहां से चले जाएं तो ज्यादा अच्छा, खिसक जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोप भवन गवनी कहकई कोप भवन में चली गई है। आगे क्या हुआ बाकी कल, आज यहीं पे गलत शब्दों की क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को बोलो। वृंदावन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है, ये अयोध्या कांड नाम रखा है, लेकिन तुलसी ने कहीं अयोध्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तुलसी ने अवधपुर कहा है। हरि बोल। अवधपुर कहा है, और सीधा सीधा अर्थ निकलता है, जहां पर किसी का वध ना हो उसे अवधपुर कह सकते हैं, जहां हिंसा हो उसे अवधपुर नहीं कह सकते। और जहां अवधि भाषा का आप उच्चारण सुनेंगे तो इसे अयोध्या कहते हैं। हरि बोल। इसे अयोध्या नहीं बोलते वहां लोग, क्या बोलते हैं? अयोध्या। तो अयोध्या शब्द का तात्पर्य है जहां पर कोई युद्ध ना हो, अर्थात जहां पर कोई लड़ाई ना हो उसे अयोध्या कहते हैं। जहां लड़ाइयां हो उसे अयोध्या नहीं कहते। अब इस अर्थ के अनुसार देखें तो हमें तो हर जगह पर अवधपुर बनाना है। हरि बोल। हर जगह पर अयोध्या बनाना है। हरि बोल। यहां तक कि अपने अंतर को सबसे पहले बनाना है, जहां कोई भाव किसी की हिंसा का ना आए। अगर वध करने का प्रसंग आए
तो गुरु की कृपा से उनके ज्ञान की खड़क के नीचे अपने विकारों का वध करने की तो बात आ सकती है, अपनी विकृतियों के वध करने की तो बात आ सकती है, लेकिन दूसरे के वध करने का तात्पर्य कभी भी नहीं आ सकता। हरि बोल, हरि बोल। तो इतना प्यारा प्रसंग अवधपुर का चल रहा है और बहुत विस्तार से ईश्वर की कृपा से चल रहा है। अवधपुर का तात्पर्य ही है जहां पर किसी का वध न हो, जहां किसी की हिंसा न हो, और प्राकृत भाषा में इसे अयोध्या कहते हैं। जहां पर कभी युद्ध न हो वो अयोध्या है, जहां पर युद्ध हो, हिंसा हो, उसे अयोध्या नहीं कहते हैं। परमात्मा सब जगह अवधपुर बन जाए, हमारे अंतर में अवधपुर बन जाए, जहां किसी का वध न हो। वध शब्द अगर इस्तेमाल हो तो गुरु के ज्ञान की खड़क के नीचे आकर के अपने विकारों का वध हो, अपनी विकृतियों का वध हो, अपने गंदे व्यसनों का वध हो, अपनी अज्ञानता का वध हो। किसी जीव का वध जहां होता हो वो अवधपुर कदापि नहीं कहला सकता है, अयोध्या नहीं कहला सकता है। इस मानस में हमने 3 पुरी देखी हैं। हरि बोल। हरि चैतन्यपुरी आपको 3 पुरी के दर्शन कराना चाहता है। और वो 3 पुरी कौन सी हैं? पहली है अवधपुरी, दूसरा जनकपुरी और तीसरी है लंकापुरी। इन तीनों का अपना अपना महत्व है, तीनों से प्रेरणा मिल रही है, तीनों से शिक्षा मिल रही है। अब आप पर निर्भर करते हैं कि आप अपने जीवन को लंकापुरी बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को जनकपुरी बनाना चाहते हैं, आप अपने अंतर को, अपने जीवन को अवधपुरी बनाना चाहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। अगर अवधपुरी बना लो तो परमात्मा तुम्हारे अंतर में ही प्रकट न हो जाए तो हमसे कहिए यहां प्राकट्य हो जाएगा। अवधपुरी बना लोगे ऐसे तो। और यदि जनकपुरी से बना लो तो जैसे जनकपुर में राम और सीता का मिलाप हुआ है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलाप न हो जाए तो हमसे कहिए ऐसे जनकपुरी बना लीजिए। या फिर लंकापुरी बन सकता है जीवन, जहां पर दुराचार है, जहां पर अधर्म है, जहां पर हिंसा है, जहां पर द्वेष है, जहां पर घृणा है, जहां विषयों को प्रमुखता दी जाती है। अब आप पर निर्भर करता है। जनकपुर में भी राम गया है, अवधपुरी में राम आया है, लेकिन लंकापुरी में नहीं। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। विभीषण जैसा राज्य करने लगे तब भी आया नहीं, हो सकता है आ जाए। जहां भक्तों का साम्राज्य हो जाएगा, जहां पर सज्जन लोगों का निवास हो जाएगा, वहां हो सकता है राम आ जाए। वरना जहां तक विषयी लोगों का सवाल है, राम वहां आने वाला नहीं है। अगर राम को चाहते हो, अर्थात परमात्मा को चाहते हो, उस वाहिगुरु को चाहते हो, उस अल्लाह को, खुदा को, जो भी आप अपनी भावना से पुकारते हो, चाहते हो, तो अपने जीवन को या तो जनकपुरी बनाने की कोशिश करना या अवधपुरी बनाने की कोशिश करना। आनंद आ जाएगा। यहां पर दोनों नगरियों का मेल। इस अवधपुर में अवधपुर और जनकपुर का बड़ा प्यारा प्रसंग है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। आहा, वध ना हो किसी का, युद्ध ना हो। जहां पर बड़ी प्यारी प्यारी शिक्षाएं हैं, बड़ी प्यारी प्यारी प्रेरणाएं हैं, इसमें विस्तार से वर्णन चल रहा है, जिसे सुन भी रहे हैं और आप आगे सुनेंगे। और अभी तक कोई इतने महीने से इस पर चर्चा चल रही है, पर बहुत आगे तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन शिक्षा और प्रेरणा तो बहुत आगे तक के लिए मिल गई है। इतनी भी जीवन में अपना लें, आनंद आ जाए। यहां पर राम का राज तिलक होते होते राम का वनवास हो जाता है। हरि बोल। ये बता रहा है कि जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता का दौर चलता रहता है। यहां अनुकूलता आती है तो प्रतिकूलता भी आती है। यहां पर सुख आता है तो यहां दुख भी आ सकता है। यहां पर दिन होता है तो रात भी हो सकती है, होती है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। यहां पर अगर पतझड़ आता है तो फिर बसंत भी आता है। जीवन के इस दौर को देख करके, अनुकूलता और प्रतिकूलता के दौर को देख करके हमें यह प्रेरणा लेनी है कि अगर किन्हीं कर्मों वश हमें प्रतिकूलता के दौर से गुजरना पड़ रहा है तो हम निराश न हो जाएं।
पतझड़ में हम वृक्ष को जो ठूंठ हो चुका है बेकार समझ के काट के ना फेंक दें, इस जीवन को समाप्त करने की कोशिश ना करें, धैर्य धारण करें, हिम्मत को न खोएं। एक दिन आएगा फिर से कौपलें फूटेंगी बसंत आते ही, और बसंत बस अंत हो जाएगा प्रतिकूलताओं का, दुखों का, चिंताओं का, परेशानियों का, और फिर से वही हरा भरे कौपलों से भरा हुआ वृक्ष होगा, आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, उत्साह होगा। प्रतिकूलता का दौर आया है तो घबराना मत, घबरा करके कहीं डगमगा मत जाना, और इस जीवन रूपी वृक्ष को काट के मत फेंक देना कभी, अरे अब तो ये सूख गया है, बेकार हो गया है, नहीं। और अगर अनुकूलता आई है तो अहंकार मत करना, अपने कर्मों से या ईश्वर की कृपा से अगर अनुकूलता आई है, सुख आया है, तो उसे पाकर के अहंकार में मत अकड़ जाना कहीं। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, ये मेहमान है, और मेहमान उसी को कहते हैं जो हमेशा नहीं रहता है। अरे बोल, जो हमेशा टिक जाता है वो सदस्य कहलाता है घर का, वो मेहमान नहीं कहलाता है। वैसे तो सारी दुनिया ही यहां मेहमान है, सारी दुनिया में, पर मेहमान उसी को कहते हैं जो हमेशा के लिए निवास नहीं करता है, चंद दिवस के लिए। हरि बोल। तो सुख आया है ये भी मेहमान है, टिकेगा नहीं हमेशा। दुख आया है तो ये भी हमेशा टिकेगा नहीं। सुख के अभिमान में अकड़ मत जाना और दुख को पाकर के घबरा मत जाना। सबसे पहली प्रेरणा यही लेने की कोशिश करना इस अवधि से। जब श्री राम, जिन्हें हम अपना आदर्श मान रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा दौर हमें देखने को मिल सकता है। फर्क इतना है कि हम लोग अपने कर्मों से दुख उठाते हैं, लेकिन संत, गुरु, परमात्मा हमारे दुखों को दूर करने के लिए कष्ट उठाते हैं। फर्क इतना हो सकता है, वरना कष्ट फर्क इतना हो सकता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। कष्ट और दुख हमने दोनों को उठाते देखा है, महापुरुषों को भी उठाते देखा है, रात दिन उठाते देखा है, संतों को उठाते देखा है, अवतारों को उठाते देखा है। लेकिन फर्क इतना है कि हम अपने कर्मों के कारण उठाते हैं, अपने लिए उठाते हैं। हरि बोल। वो अपने कर्मों के कारण नहीं उठाते और अपने लिए नहीं, वो दूसरों को सुख मिल जाए, दूसरों को आनंद मिल जाए, इसके लिए रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है। तभी तो अभी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में आप उस दिन सुन रहे थे, किसी ने एक प्रश्न मेरे पास भेजा, महाराज जी आपके आसपास गमले बड़े रखे होते हैं। हरि बोल। महाराज जी नहीं रखते हैं। महाराज जी तो इतनी विशाल जनसभाओं में भी जाते हैं, इतनी विशाल भक्तों की सभा में भी जाते हैं, और कहीं आकस्मिक पहुंच जाएं तो ऐसे भी बैठ जाते हैं। ये तो भक्तों के ऊपर है, मुझे कहां बैठाते हैं, कैसे बैठाते हैं। मुझे जमीन पे बैठाएं, वहां बैठने को तैयार हूं। मुझे एक छोटे से आसन पर बिठाने को तैयार हैं, वहां बैठने को तैयार हूं। सिंहासन पर बिठाने को तैयार हैं, वहां बैठने को तैयार हूं। और अपने हृदय में बिठाने को तैयार है, मैं तो वहां भी बैठने को तैयार हूं। हरि चैतन्य आकर के को गमले नहीं लगाता है। ये तो भक्त लोग हैं, जिस तरह से मुझे बिठाना चाहें आप गमलों के साथ बिठा लेना या कैसे भी बिठा लेना। महाराज जी आपके प्यार को देखते हैं, आपकी ये सजावट को, इन चीजों को नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने उत्तर इतना ही दिया था कि मेरे बच्चों ने शायद महाराज जी कभी अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाएं, इसका एहसास कराने की कोशिश की। अपनी अपनी भावना से अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं हर कोई, तो मुझे भी अपनी भावना से अर्थ लगाने का। हरि बोल। मुझे लगता है मेरे बच्चे बताना चाहते हैं, महाराज जी अपना काम मत भूल जाना, आपका काम यही है कि गम ले और खुशियां दे। तो सबके गम ले, अपनी दामन में भर ले और सबको खुशियां देने की कोशिश कर। इस काम को कहीं भूल मत जाना। हरि बोल। आप आए इसलिए, संत भी कष्ट उठाते हैं, महापुरुष भी कष्ट उठाते हैं, अवतार भी कष्ट उठाते हैं, लेकिन फर्क कितना है, उन्होंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिनकी वजह से उन्हें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। वो खाली अपने लिए कष्ट नहीं उठाते हैं। यही तो मक्खन में और संत में अंतर बताया था। मक्खन में और संत के हृदय में सारी विशेषताएं समान होंगी, लेकिन एक ही कमी मक्खन में ऐसी है, कभी संत नहीं कहला सकता है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अपने आप को गर्मी मिलती है, अपने आप को कष्ट मिलता है तो मक्खन पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय अपने कष्टों से नहीं, जब दूसरों को कष्टों में देखता है तो पिघल जाता है।
सबसे पहली हमें प्रेरणा इससे लेनी चाहिए। कितना खुशी का माहौल था। तभी मैंने वो सुनाई थी बचपन में, जो मैंने एक कव्वाली बोली थी स्कूल के टाइम में, जैसे राज्य स्तर तक पुरस्कार मिला था कि सर सब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है, जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता देखा है। जब वक्त गरीबी का देखो कंकड़ भी महंगे मिलते हैं, और जब पास में पैसा होता है माणिक को भी सस्ता देखा है, जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता देखा है। सर सब्ज उजड़ते हैं लेकिन खिलती हुई कलियों से कह दो फूले न कभी वो गुलशन में। हरि बोल। अगर कोई फूल गई ना पूरी तरह से तो लोग तोड़ लेते हैं उसे, और लोग न भी तोड़ेंगे तो एक टाइम बाद झड़ जाती है, वो टिक नहीं सकती है। ये पक्की बात है। फूलने वाला, अभिमान में अकड़ने वाला कभी रह नहीं सकता है। खिलती हुई कलियों से कह दो फूले न कभी वो गुलशन में, एक ऐसी हवा भी चलती है पुरखार गुलिस्तां देखा है, जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता, जो आज अकड़ कर। सुन राज तिलक की खबरों को अरमान सभी के दिल में थे, उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सब रास्ता देखा है, जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता देखा है, जो आज अकड़ कर। वक्त का कोई पता नहीं है, इसलिए सुख मिला है तो अहंकार मत कर। हरि बोल। जो सुख का अभिमानी किसी को दुख में देख करके उसका निरादर करता है, उस सुख के अभिमानी को कभी कष्ट उठाना पड़ सकता है। हरि बोल। और अगर दुख आया है तो घबराना मत। अगर तुम्हारा जीवन ठूंठ की तरह हो गया है सूखा, तो घबरा करके डगमगाना मत, इसे काट के मत फेंकना। आएगा बसंत और बस अंत हो जाएगा तुम्हारे दुखों का, फिर से कोपले फूटेंगी, हरियाली हो जाएगी, खुशहाली हो जाएगी, और हो जाए आपके जीवन में। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और दूसरी जो सबसे प्यारी शिक्षा इसमें मिल रही है, हरि बोल, जोर से बोलो ना, सबसे प्यारी शिक्षा जो इसमें मिल रही है, बिना सोचे समझे अपनी जबान से किसी को वचन मत देना। अगर तुम्हारी जबान की कोई कीमत है तो, अगर तुम्हारी जबान की कोई कीमत है तो बिना सोचे समझे किसी को वचन मत दो। महाराज जी, आज आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। बोलो भाई क्या? नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो। महाराज जी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि का स्तर कितना है मैं नहीं जानता। हरि बोल। तुम क्या मांग लोगे? संत के मुख से निकला हुआ वचन मिथ्या हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। गुरु के वचन से मुख से निकला हुआ वचन मिथ्या हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। और जब ऐसा नहीं हो सकता है तो संत और गुरु को भी, या उस इंसान को जिसकी जबान की कोई कीमत है, उसे सोच विचार करके बोलना चाहिए। ये उसका भी उत्तरदायित्व बन जाता है। चाहे जो, चाहे जैसे, चाहे जब बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस वचन को देने के बाद हम निभा ना सके, क्या फायदा ऐसे वचन को देने का? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या फायदा ऐसे वचन देने का, बताइए। महाराजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट, परम धर्मात्मा, जो स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहे हैं, क्या कहते हैं? प्राण जाए पर वचन न रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर, हमारे रघुकुल की रीति है, प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकता है।
इस वचन को जो जवान से निकल गया है निभाने के लिए अगर हमें अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़े तो हम संकोच नहीं करेंगे। वो महाराजा दशरथ कितनी बार शर्मिंदा हुए होंगे, मेरे मुंह से अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। भले दरबार में महाराजा दशरथ विश्वामित्र से कहें, आप आए हैं मुनिराज, जो चाहे मांग लीजिए, सर्वस्व आज देव सहरोसा सहर्ष दूंगा मैं आपको। मैं उसी हरिश्चंद्र के कुल में पैदा हुआ हूं जिसने क्या कष्ट नहीं उठाए, लेकिन स्वप्न में भी कोई वचन निकल गया है तो उसको निभाने की कोशिश की है। अपने सत्य पर दृढ़ रहा है जो, उस हरिश्चंद्र के वंशज हैं हम लोग। जो मन करे वो आज मुझसे मांग लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अनुज समेत देहु रघुनाथ। है ये तो नहीं हो सकता। क्या फायदा रहा? आप कल्पना कीजिए, भरे दरबार में एक व्यक्ति कहे चाहे जो मांग ले और सामने वाला कहे कि मुझे ये दे दीजिए और आप कहें कि ये तो नहीं हो सकता, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या? परमात्मा श्री राम के पिता बनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए श्रद्धा से मैं भी और आप भी ये कहने में संकोच कर सकते हैं महाराजा दशरथ के लिए शब्द। लेकिन जब चर्चा चलती है तो मुझे कहने में संकोच नहीं है कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। क्या करें जी, चौथे पन पायो सुतचारी। बुढ़ापे में जाकर के 4 बेटे मिले, महाराज मैं कैसे दे दूं आपको? वो तो देना ही पड़ेगा, आपने वचन दे दिया है महाराज, वशिष्ठ भी कहते हैं। तो ठीक है, फिर लक्ष्मण को ले जाओ। इन्होंने राक्षसों का नाश ही करना है, यज्ञ की रक्षा करनी है ना। और मेरा लक्ष्मण ही अकेला इतना है, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष होते थे। एक ताड़का स्वभाव की बात कर रहे हो, सारी दुनिया के राक्षसों का वध करने की सामर्थ्य लक्ष्मण में। ठीक है, फिर लक्ष्मण को ले जाओ, पर राम देत नहीं बने गुसाई। राम को तो मैं दे ही नहीं सकता। जो काम तुम कर नहीं सकते हो तो बिना सोचे समझे तुमने वचन काय को दिया है? मेरा प्रश्न है आपसे। ऐसे ऐसे लोगों ने बिना सोचे समझे वचन दिया तो उनकी ये दशा हुई है भरे दरबार में। अगर आप लोग बिना सोचे समझे वचन दोगे, अगर आपकी जवान की कीमत है, तो सोच लो कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। बिना सोचे समझे वचन दो मत, और अगर निकल जाए तो जान चाहे चली जाए, उसे निभाने की कोशिश करो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। और इसको महाराजा दशरथ को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन दूसरी बार फिर शर्मिंदा हुए। अभी प्रसंग आप आगे सुनेंगे। जब कैकेयी को इस हालत में देखा है तो कहा क्या चाहती हो तुम? मांग लो जो मांगना चाहती है। बोले मांग लो। कभी देते भी हो आप? क्यों? तुमने कभी मांगा जो मैंने नहीं दिया हो? हाँ, एक बार 2 वचन देने को कहा था, वो आज तक नहीं मिले। अब आगे आपसे क्या मांगू मैं? अब याददाश्त वो हो गई होगी, भूल गया होऊंगा। 2 के 4 मांग लो ना, तुम जो तुम चाहो मांग लो। 2 के 4 मांग मत लेऊ। 2 के 4 मांग लो, तुम एक की बात कर रहे हो। 4 की तो बात क्या, एक में हालत खराब हो गई। हरि बोल। मेरे बेटे को राजा बना दो। महाराज दशरथ चुप रहे, कोई बात नहीं, इतना बड़ा घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन 14 वर्ष के लिए राम को बनवा, ये कैसे हो सकता है? तो वचन काय को दे रहे हो बिना सोचे समझे? सामने वाले का बौद्धिक स्तर क्या है, उसके जीवन का स्तर क्या है, उसके चिंतन का स्तर क्या है, आप नहीं जानते हैं। ऐसे लोग नहीं जान पाए तो आप क्या समझेंगे? इसलिए बिना सोचे समझे किसी को वचन देने की कोशिश करके कभी भी शर्मिंदगी का सामना मत करो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यह दूसरी प्रमुख शिक्षा आपको मिल रही है। बिना सोचे समझे ना किसी को वचन दो, और बिना सोचे समझे कभी प्रतिज्ञा भी करने की कोशिश मत करना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, फिर प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं चले तो बेकार है। सारी मुसीबत की जड़ कहां से पैदा हो गई? क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है, भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा के नाम में जब जब चर्चा होगी, इतिहास में नाम अमर हो गया है उनका। लेकिन कई बार कितनी नासमझी से हम लोग प्रतिज्ञा ले लेते हैं, उसका कितना बड़ा खामियाजा भोगना पड़ सकता है। जानते हैं कि दुर्योधन अच्छा नहीं है, दुशासन अच्छा नहीं है, धृतराष्ट्र की अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसे बहुत नीचे तक गिरा चुकी है, अपने पुत्र के समान। इन पांडवों के साथ क्या कुछ करने को तैयार नहीं है ये। उस मोह के वशीभूत होकर के
लाक्षागृह में जलाने तक को तैयार हो जाता है। इंसानियत की बात कर रहे हैं, नीचता की पराकाष्ठा पार कर गया है जो। हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। लेकिन क्या करें, मजबूरी में प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए साथ निभाना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों की जवान की कोई कीमत थी, चाहे जो खामियाजा उठाना पड़े, लेकिन अब उसे निभाने की भी कोशिश करते हैं। अगर आपकी भी कोई जवान की कीमत है तो इनसे शिक्षा लीजिए, बिना सोचे समझे कोई प्रतिज्ञा मत लेना, और बिना सोचे समझे किसी को वचन देने की कोशिश मत करना, और देते हो तो फिर निभाने की कोशिश करना। ये नहीं कि आज ऐसा कल ऐसा, नहीं। आज हमारा बड़ा प्यार है, कल को उसी से दुश्मनी हो रही है। आज किसी का सम्मान कर रहे हैं, कल को उसी का निरादर कर रहे हैं। आज किसी की वाहवाही कर रहे हैं, कल को उसी की निंदा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी जवानी नहीं है। मैंने कहा था ना, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। ये तो इसकी जवानी नहीं है। बताइए, अरे वो कोई जवान की कोई कीमत ही नहीं है। ये प्रमुख शिक्षा है कि जवान से जो कहो उसे निभाने की कोशिश करो। मन आपको हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे विचार करते रहिएगा। ये मन हो सकता है आपको कभी कुमार्ग पर ले जाने की कोशिश करे, लेकिन पहला वचन तो आपने परमात्मा को दिया था, ऐ परमात्मा हमें इस गर्भ से बाहर कर, हम तेरा भजन करेंगे। कितने जवान वाले हैं हम, हरि बोल, वो भूल गए। फिर गुरु को वचन देते हैं, माता पिता से कहते हैं हम कभी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, फिर भी हरि बोल। संतों को वचन देते हैं, फिर भी हरि बोल। हैं ऐसे लोग जो जान चली जाए लेकिन अपने वचन से नहीं लिखते हैं। आप भी अपना नाम उन्हीं में गिनवाने की कोशिश कीजिएगा जो अपने वचन से टल जाते हैं। कभी उनमें अपना नाम और शर्मिंदगी के रूप में कभी लाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जवान की फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। कौन विश्वास करेगा ऐसे आदमी की, जो अभी ये कह रहा है, कल को वो कह रहा है, फिर अपनी जवान के खिलाफ जा रहा है। ऐसे आदमी का विश्वास, अपना विश्वास खुद तोड़ता है। आपको हमारे पर विश्वास नहीं है, सामने वाला विश्वास क्या करेगा? विश्वास तुम पैदा करते हो और तुम ही विश्वास अपना तोड़ते हो। हरि बोल। तुम अपना विश्वास खुद तोड़ते हो। काश हमने अपने वचन को निभाया होता, अगर दिया है तो ये दूसरी शिक्षा ले लीजिएगा इससे। और तीसरी जो प्रमुख शिक्षा है, बुरे संग से अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करना, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। महारानी कैकेयी, मैंने कहा था कितने सौभाग्यशाली है। कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री बनने का सौभाग्य मिला है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। विष्णु के अवतार भरत की मां बनने का सौभाग्य मिला है। और महाविष्णु अर्थात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप श्री राम के मां कहलाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन एक मंत्रा का साथ ऐसा हो गया है कि बुद्धि सारी दुर्बुद्धि में बदल गई है, सारे कर्म बदल गए हैं, चिंतन बदल गया है। और इतनी ऊंची उठी हुई कैकेयी एक दिन इतना नीचे भी गिर जाती है कि दुनिया में कलंक की भागीदार बनती है, अपयश की भागीदार बनती है। सब कुछ नष्ट हो गया है इसका। ये अपने सौभाग्य को भी नष्ट कर बैठी है और अपने सुहाग को भी गंवा बैठी है। सब कुछ उसके पीछे भी देखेंगे तो अब संग ही प्रमुखता से आपको नजर आएगा। बाकी सारी चीजें कौन है? मैं जब शिक्षा की बात करता हूं, उपदेश की या प्रेरणा की बात करता हूं, तब मैं कहता हूं आप थोड़ा सा नजरिया बदल करके देखने की कोशिश कीजिएगा। अभी यहां पर तर्क करें कि कैकेयी अगर ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता, राम वन में ना जाते तो रावण ना मरता, ऐसा ना होता, वैसा ना होता। इन बातों को इस समय भूल जाइएगा। हरि बोल। जब मैं संघ की चर्चा कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि कैकेयी बड़ी महान है। कैकेयी का राम से बड़ा अपार प्यार है। मैं जानता हूं कि ऐसा होने में राम की भी इच्छा थी। मैं जानता हूं कि यह होनहार थी। मैं जानता हूं कि कैकेयी का एहसान हम भूल नहीं सकते हैं। कैकेयी ऐसा न करती तो धर्म का संस्थापना का कार्य पूरा ना होता और राम का चरित्र जिस रूप में आज है उस रूप में दुनिया में अमर न हो पाता, अटल न हो पाता। खाली बचपन की लीलाएं कुछ दिन अच्छी लग सकती, बाद में आपका जो व्यक्तित्व का निखार है, आपने समाज के लिए कितना कष्ट उठाया है, धर्म के लिए कितना कष्ट उठाया है, इस पर आपके व्यक्तित्व का निखार आता है।
तभी मैंने कहा था एक छोटे से श्लोक में आप रामायण सुनाइए जरा, बताइए। आदौ राम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बोलिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली समुद्र लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण। बस इतनी सी रामायण है, लेकिन इसमें बाल लीला कहां है? आदौ राम तपोवनादिगमनम, तप के लिए वन में गया है, कष्ट उठाने के लिए वन में गया है, वहां से कथा शुरू हो रही है। ये एक श्लोक में आप इतनी बड़ी कथा कर रहे हैं। मैं तो उस दिन बोलते बोलते मुझे नजर आया इससे छोटा श्लोक है जिसमें राम की सारी कथा भरी हुई है। बता दूं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम। सारी रामायण की कथा इसी में भरी हुई है, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक की कथा। अब देखिए, सोचने आप, हो सकता है इतने वर्षों से सब लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं समझ में। ईश्वर की प्रेरणा से, मैं नहीं कह रहा अहंकार से कि मैंने ऐसा सोचा, उसकी कृपा से भाव आया कि सारी रामायण तो इसी में भरी हुई है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल की तरह श्यामल कोमल अंग हैं। ये बचपन की कथा है। कोमल अंग कब होते हैं बोलो? ये बाल कथा है, ये बाल कथा राम की। सीता समारोपित वाम भागम, वाम भाग में आरोपित सीता है उनके, ये उनके विवाह का सारा प्रसंग आता है और बीच में सारी कथा आ गई, विश्वामित्र की, अहिल्या के उद्धार की, ये यहां तक की कथा आ गई। सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम, महासायक है उनके हाथ में और धनुष है उनके हाथ में। ये लंका का सारा प्रसंग आ गया है, राक्षसों के वध का प्रसंग आ गया सारा। नमामि रामम रघुवंशनाथम, राम रघुवंश के राजा बन गए हैं, रघुवंश के स्वामी बन गए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। ये राज्याभिषेक की कथा आ गई। सारी विचार करो तो इसी एक सूत्र में सारी की सारी राम कथा भरी हुई है। लेकिन राम कथा का जो आपको निखार नजर आएगा वनवास के दौरान। एक आम व्यक्ति अगर राम के दर्शन कर पाया है तो वनवास के प्रसंग में कर पाया है। वो उपेक्षित ठुकराए हुए लोगों को अगर राम के दर्शन हो पाए हैं तो वनवास के दौरान हो पाए हैं। ये राम अगर राजा बन करके बैठ जाता तो हर आम आदमी को दर्शन सुलभ न हो पाते। कम से कम उन ऋषि मुनियों को जो जंगलों में तप कर रहे थे, कम से कम उस ठुकराई हुई शबरी को जो कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, वो निषाद जिसको सबने नीच समझ करके ठुकरा दिया था। रावण का वध तो वहां बैठे बैठे भी हो सकता था। हरि बोल, हरि बोल। लेकिन ये जो प्रसंग बीच के हैं ये वहां बैठे बैठे नहीं हो सकते थे। उनकी कुटियाएं पवित्र कैसे होती? ऋषि मुनियों की कुटियाएं पवित्र कैसे होती? जंगल के उन कोल भील को दर्शन कैसे होते परमात्मा के, जो कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी तो उन्होंने कहा था, लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, अरे भाई कैकेयी को गाली मत दो, राजा दशरथ को गाली मत दो, अरे उन्होंने इन्हें वनवास न दिया होता तो हमें तो इनके दर्शन ही सुलभ न हो पाते। धन्यवाद। एक तरफ कर दीजिए, ये भूल जाइए कि राम भी ऐसा चाहते थे। हरि बोल, हरि बोल। ये भूल जाइए होनहार ऐसी थी। ये भूल जाइए कि परमात्मा अगर ऐसा ना करते तो धर्म की संस्थापना और अधर्म के विनाश का कार्य अधूरा रह जाता। इस समय यही शिक्षा लीजिए कि अगर कैकेयी ने गलत साथ किया है तो उसकी मति खराब हो गई, उसकी गति खराब हो गई, सुख ऐश्वर्य उसका लुट गया है, उसका सुहाग खत्म हो गया है, उसका सौभाग्य खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। को न कुसंगति पाए न साई रहे न नीच मते चतुराई। नीच के मत के अनुसार अगर चलोगे तो तुम्हारी चतुरता, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा सयानापन सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुसंगति पाकर के कौन नष्ट नहीं हुआ है? कैकेयी जैसे नष्ट हो गए तो तुम कहां बच जाओगे? तुम बुरे नहीं, मैं मानता हूं आप लोग बुरे नहीं, मैं इससे असहमत नहीं, आप बुरे नहीं हैं, लेकिन बुरों का साथ करने लग गए। हरि बोल, हरि बोल। हो सकता है उनकी बातें शुरू में आपको बुरी भी लगे। कैकेयी ने भी सीधे सीधे मुंह तोड़ जवाब दिया था, अरे घर फोड़ी, जीभ निकलवा दूंगी अगर मेरे घर के खिलाफ कोई बात कही, मेरे राम के खिलाफ कोई बात कही, मेरे दशरथ के प्रति, मेरे पति के स्वामी के प्रति अगर कोई बात तूने कही। बस गलती यही होगी कि उसका संग नहीं छोड़ा। जब पता लग गया है कि गलत है, इसका साथ छोड़ दो ना।
राम से जो तुम्हें दूर कर रहा है, प्रभु से जो तुम्हें दूर कर रहा है, सद्गुणों से जो तुम्हें दूर कर रहा है, अपने सद्गुरु से जो तुम्हें दूर कर रहा है, तुम्हारी भावनाओं से जो तुम्हें दूर कर रहा है, क्यों करते हो ऐसे लोगों का संग? ऐसे नहीं कहा महापुरुषों ने, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। हरि बोल। आज तुम बहुत अच्छे हो, मैं मानता हूं, हमारे मन में कोई गंदगी नहीं है, हमारे मन में कोई विकार नहीं है, हम तो बस सहज रूप में हो सकती है। हरि बोल। बड़े बड़ों को अपने मन का भरोसा नहीं रहा है, तुम अपने मन पर क्या गारंटी दे सकते हो? संग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़े, यह कैसे हो सकता है? तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। गलत संग करके भी अपने आप को अगर अच्छा समझ रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। ना अपने मां बाप को धोखा दे रहे हो, ना अपने गुरु को धोखा दे रहे हो, ना प्रभु को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। पहली बार अच्छी नहीं लगी है, दूसरी बात कह कही कि बात अच्छी नहीं लगी है, लेकिन सुनते 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 चोट पड़ते पड़ते निशान पड़ जाता है। पड़ गया, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, हे मंत्रा मैं अब क्या करूं? दासी से पूछे, इधर आना, मेरे पास आ तू। पूरा सम्मान दिया है, गले से लगाया है, अपने बगल में बिठाया है। मैं नहीं बताऊंगी, कोई सलाह नहीं दूंगी। बोले क्यों? एक बार कुछ सलाह दी तो घर फोड़ी नाम रख दिया मेरा, तेरी जीभ निकलवा दूंगी। अब दूसरी बार कुछ सलाह दूंगी, पता नहीं तो क्या करेगी मेरे साथ। हरि बोल। जो तू कहेगी मंत्रा, मैं वही करने को तैयार हूं। क्या कर सकती हो बताओ मेरे कहने पर? क्या कर सकती हो तुम? जो तुम कहो, नहीं बताओ पहले क्या कर सकती हो। हरि बोल। मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा, जो रामायण कह रही है। क्या कर सकती हूं बताओ? परौ कूप तोय वचन पर, सकऊं पूत पति त्याग। तू एक इशारा कर दे, तेरे एक वचन पर मैं कुएं में कूद सकती हूं। और इतना नहीं, तू कहे तो अपने पति को और अपने प्यारे पुत्र को भी त्याग सकती हूं तेरा वचन निभाने के लिए। पर तू एक बार कहे तो सही। इतनी मति भ्रष्ट हो गई, राम को छोड़ने को तैयार है एक मंत्रा के कहने पर, अपने सुहाग को छोड़ने को तैयार है किसके कहने पर? मंत्रा के कहने पर। कुएं में गिरने को तैयार है एक मंत्रा के कहने पर। ये गलत संग का प्रभाव नहीं है तो और क्या है? बोली। ये वही है जो सुमार्ग पर चलती थी, कुएं में गिरने वाले काम नहीं करती थी। ये वही है जो अपने पति से इतना प्यार करती थी कि युद्ध भूमि में भी अपने पति के साथ गई है। और अपने पति से इतना प्यार है, अगर उसके रथ की धुरी निकल रही है, मेरा पति हार ना जाए, उसे पराजय का मुंह ना देखना पड़े, तो धुरी की जगह अपनी उंगली लगा करके अपने जान तक की परवाह नहीं करती। ये वही कह कही है। और आज इतनी मति भ्रष्ट हो गई। जो भरत से प्यार करती है, जो राम से प्यार करती है, आज उनको छोड़ने को तैयार है। कुसंगति पाकर के कौन नष्ट नहीं हुआ है। अयोध्या कांड में बड़ी प्यारी प्यारी प्रेरणाएं मिलेंगी, पर इस तीसरी प्रेरणा को भी अपने से दूर मत करना, इसे सीखने की कोशिश करना। या वाल्मीकि भी अच्छे संग से सुधर सकता है, नारद भी अच्छा संग पाकर के दासी पुत्र से ब्रह्मा का मानस पुत्र बन सकता है। एक घड़े से पैदा हुआ अगस्त ऋषि तक कहां से कहां तक पहुंच सकता है। मैं तो उस दिन मजाक में कह रहा था, लोग कह रहे महाराज जी एक बात बताओ ना, ये 15 अगस्त को अंग्रेज क्यों भाग गए यहां से? अब ये कोई प्रश्न तो नहीं है ना, पर लोगों को अब पता लग गया कि महाराज जी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो चाहे जो प्रश्न कर दो।